मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रही है। इस महाजंग का सबसे खौफनाक और नया मोर्चा खुल चुका है यमन और सऊदी अरब की सीमाओं पर। यमन के अंसरुल्लाह यानी कि हुती लड़ाकों ने सऊदी समर्थित फौज पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर 30 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। इतना ही नहीं, लाल सागर में सऊदी जहाजों के लिए कंप्लीट नाकाबंदी कर दी गई है और दूसरी तरफ इस पूरे तनाव के बीच पर्दे के पीछे एक ऐसा गठजोड़ आकार ले रहा है जिसे दुनिया इस्लामिक नाटो कह रही है। पाकिस्तान के परमाणु और सैन्य ताकत, तुर्की की आधुनिक ड्रोन टेक्नोलॉजी और सऊदी अरब का आकूत पैसा, जब ये तीनों एक मंच पर आ रहे हैं तो सवाल उठता है कि क्या मिडिल ईस्ट की सुरक्षा का पूरा नक्शा बदलने वाला है। आइए समझते हैं इस पूरी इनसाइड स्टोरी को। शुरुआत करते हैं यमन के उस मोर्चे से जहां इस वक्त गोलियों की गूंज और बारूद का धुआं है। यमन के दो अहम इलाकों मारिब और हद्रामौत में हुती लड़ाकों ने सऊदी समर्थित सरकार की सेना के कैंपों पर घातक ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक की। इस हमले में 30 से ज्यादा फौजी मारे गए। आखिर हुती सऊदी अरब से इतना खार क्यों खाए बैठा है? एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इसकी शुरुआत तब हुई जब हुतियों का एक प्रतिनिधि मंडल ईरान के महान एयरलाइंस के प्लेन से सना लौट रहा था। सऊदी ने अपने प्रतिबंधों का हवाला देते हुए सना एयरपोर्ट को निशाना बनाया। प्लेन तो जैसे तैसे होदियाई में सुरक्षित लैंड कर गया, लेकिन इसके बाद हुतियों ने सऊदी के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। आज हालत यह है कि लाल सागर में हुतियों ने सऊदी के जहाजों पर कंप्लीट नाकाबंदी लगा रखी है और कई जहाजों को धमाके से उड़ा भी चुके हैं। हुतियों के इस बढ़ते खतरे और ईरान इजराइल के बीच जारी जंग ने सऊदी अरब की नींद उड़ा दी है। सऊदी को समझ आ चुका है कि अब वो अपनी सुरक्षा के लिए केवल अमेरिका या फिर पश्चिमी देशों के भरोसे नहीं रह सकता और यहीं से जन्म हो रहा है पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के त्रिपक्षीय रक्षा समझौते का। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समझौते की ज्यादातर शर्तों पर सहमति बन चुकी है। हालांकि इसे आधिकारिक तौर पर इस्लामिक नाटो नाम नहीं दिया गया है, लेकिन इसकी ताकत को देखते हुए रक्षा विशेषज्ञ इसे यही कह रहे हैं। आखिर क्यों खास है ये तिगड़ी? सऊदी अरब, जिसके पास अपार आर्थिक संसाधन और खाड़ी देशों में अच्छा खासा राजनीतिक दबदबा है। तुर्की, जिसके पास काफी आधुनिक ड्रोन, एयर डिफेंस और उन्नत सैन्य तकनीक है। पाकिस्तान, जिसके पास लाखों की थल सेना, परमाणु हथियार और दशकों का सैन्य अनुभव है। सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी के बीच हुए म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के बाद अब तुर्की का इस फ्रेमवर्क से जुड़ना पूरे मिडिल ईस्ट के पावर बैलेंस को बदल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, इन नए रक्षा समझौते से भारत और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? ईरान की रणनीति पर झटका। ईरान, जो अब तक यमन के हुतियों के जरिए सऊदी पर दबाव बनाता था, उसे इस त्रिपक्षीय गठबंधन से अपनी रणनीतियों में अब बदलाव करना पड़ेगा। अमेरिका का घटता दबदबा, खाड़ी देशों का पश्चिमी देशों पर से निर्भरता कम करना, ये दिखाता है कि अमेरिका की एक छत्र भूमिका अब कमजोर पड़ रही है। भारत के लिए चिंता और अवसर, पाकिस्तान की सैन्य ताकत का सऊदी और तुर्की के साथ जुड़ना भारत के रणनीतिक गणित के लिहाज से एक संवेदनशील घटनाक्रम है। भारत को अपने कूटनीतिक संबंधों को और सतर्कता से इस समय संतुलित करना होगा। यमन में 30 से ज्यादा जवानों की मौत के बाद सऊदी के सामने एक बड़ा संकट है। तो क्या अब डिफेंस डील के तहत पाकिस्तान यमन की जंग में हुतियों से भिड़ने की हिम्मत दिखाएगा, या फिर ये गठजोड़ सिर्फ कागजों और रक्षा सौदों तक ही सीमित रहेगा? आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? क्या इस्लामिक नाटो मिडिल ईस्ट की सुरक्षा का नया भविष्य बनेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।